बहुत बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर हर चैनल पे ये आपको दिखने को मिलेगा कि भारत को जो है वीटो पावर मिलने जा रहा है। जैसे कि पड़ेगी को जो सूरत हाल इन लोगों ने खुद क्रिएट की, इसमें मेरा खबर का जो कैमरे के पीछे नौजवान खड़ा है, इस मुल्क के अवाम का किसी का कोई लेना देना नहीं। ये भारत, इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। ये है कि हमारा ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम IMF के आगे जाके बैठ जाते हैं। उधर से आप देखें कि यूके एंड फ्रांस वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए। यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केयर स्टार्मर ने भी कहा है। ऐसी क्या चीज है कि फ्रांस को अपना केस तो लड़ रहा है, लेकिन इंडिया का केस भी लड़ रहा है। वो इसलिए केस लड़ रहा है जिस तरह इंडिया G20 के अंदर अफ्रीका का केस लड़ रहा था ना, इसी तरह फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं? UN सिक्योरिटी काउंसिल में। और जिस हिसाब से अमेरिका रूस ने भारत को वीटो मिलने के लिए जो एक फ्रेंडली, एक फिमेलियर जो सपोर्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब ये तो एंटर कर चुका है कि भाई अमेरिका भारत के खिलाफ तो नहीं जा सकता। हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी अदरवाइज इतनी बड़ी पावर हमारे देश को मिल रही है और सपोर्ट कौन कर रहा है भाई? अमेरिका कर रहा है। तो जो लोग जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे, जैसे हमारे भारत के कुछ मुसलमान भी, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अब भारत से जो है ना दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक खबर और भी आ रही है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए भी कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि शायद उनको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। मैंने देखा कि जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो मतलब मैं ये कहूँगा एक तो एक्टिव होना होता है, हाइपर एक्टिव हैं वो, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं और धड़ाधड़ वो जितने भी तकरीबन कंट्रीज हैं, मोस्टली कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज हैं दुनिया की, उनके साथ उनकी मुलाकातें चल रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम देखते हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं मिलते लोगों से, मिलते हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान में हैं और नूर अल-मालिकी जो नवाफ अल-मालिकी साहब जो हैं एम्बेसडर हैं सऊदी अरेबिया के, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और सऊदी अरेबिया ने बेसिकली 1-2 दिन पहले काफ़ी कंसर्न शो किए थे कि पाकिस्तान के जो बिगर्स हैं वो वहाँ पर उम्रा और इस तरह की वीज़ास पे आकर वहाँ पे वो बिगिंग कर। जय हिंद दोस्तों। भारत इस समय दुनिया की तीसरी महाशक्ति, यानी भारत एक सर्वे के अनुसार दुनिया की तीसरी महाशक्ति बन चुका है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका का दौरा किया गया, जहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने घर पे इनवाइट किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और फ्रांस और इंग्लैंड भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहे हैं, यानी भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सीट देने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सीट देने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मांग कर रहे हैं। और यह देख चाइना और पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिरकार वीटो पावर का इंतजार खत्म हो गया और वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, वीटो पावर से रोकता था, आज उसी चीन के ऊपर अमेरिका और रशिया टूट पड़े हैं और चीन भी एक
कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर हर चैनल पे ये आपको दिखने को मिलेगा कि भारत को जो है वीटो पावर मिलने जा रहा है, जैसे कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा। और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक लुई इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया और उसमें बताया कि एशिया के अंदर मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्री है वो है इस वक्त भारत। तो भारत ने ये पॉइंट उठाया कि अगर हम तीसरे नंबर पर दुनिया में मोस्ट पावरफुल हैं तो ये इस पावर का क्या फायदा, ना तो हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है और ना ही हमारे पास वीटो पावर है। अब जो है यूनाइटेड नेशन सर जोड़ के बैठ गई है, हो सकता है कि विद इन द मंथ, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। डिटेल क्या है और कहते हैं ना कि कितनी बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसके लिए हमारे शो पर मौजूद है नाज़िया इलाही खान। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और दोस्त के मुंह में चंदन और दुश्मन के मुंह में भर के काले भारत ने फिर से खुद को पहचान विश्व गुरु की दे दी। अच्छा, दे दिया है। और जिस हिसाब से अमेरिका, रूस ने भारत को वीटो मिलने के लिए जो एक फ्रेंडली, एक फिमेलियर जो सपोर्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब ये तो एंटर कर चुका है कि भाई अमेरिका भारत के खिलाफ तो नहीं जा सकता। हाँ एग्जैक्टली। किसी भी, अदरवाइज इतनी बड़ी पावर हमारे देश को मिल रही है और सपोर्ट कौन कर रहा है भाई? अमेरिका कर रहा है। तो जो लोग जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे, जैसे हमारे भारत के कुछ मुसलमान भी, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अब भारत से जो है ना दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये स्प्रेड और ज्यादा तब हुआ था जब अजित डोभाल जी के लिए एक समन आया था, तब और ज्यादा वो स्प्रेड हो गया था। लेकिन मुझे देखो शैला, मुझे ऐसा लगता है कि समन मुझे भी आया, मैं कोर्ट भी गई, लेकिन मुझे बेल मिला ना, बिकॉज आई वाज राइट। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी, बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी को सरपास कर देना और दुनिया का तीसरा, एशिया का हम भी कह सकते हैं, ये जो एक स्टडी है मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। अब इसके ऊपर बहुत बात चल रही है, कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है।